मोटिबा ने तोड़ दिया है प्रेम और राही का रिश्ता। प्रेम बहुत गुस्सा हो जाता है और प्रेम बोल रहा होता है, आपने जो कुछ बोला था मैंने वही किया, लेकिन अब मैं आप लोगों की बात नहीं सुनने वाला। हेलो दोस्तों, डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनुपमा और साफ फैमिली के सब लोग प्रेम और राही को हल्दी लगाते हैं। प्रेम और राही दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं सब लोग एक साथ मिलकर फोटोज क्लिक करवाते हैं। इधर हम गौतम को देखते हैं। गौतम पराग को कुछ बता रहा होता है। पराग गौतम की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। गौतम बोल रहा होता है, डैड मैं आपको बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। गौतम बोलता है, अगर डैड आप बोले तो मैं उस आदमी से बात करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं गौतम वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं पराग बहुत परेशान हो जाता है। आगे हम देखते हैं मोटिबा बोल रही होती है, चलो श्रीनाथ जी की कृपा से हल्दी की रस्म तो बहुत अच्छे से हो गई है। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। वो बोल रहा होता है, अभी कहाँ रस्म पूरी हो गई, मैंने तो हल्दी लगाई ही नहीं। सब लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो आदमी राही को हल्दी लगाने वाला होता है। तभी राही बोल रही होती है, आप कौन हैं? तो वो आदमी बोलता है, कभी तुमने मुझे देखा नहीं है तो तुम मुझे कैसे ही पहचानोगी, मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। मोटिबा बोल रही होती है, ये आदमी कौन है और इसे अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी गार्ड बता रहे होते हैं कि गौतम सर ने इसे अंदर आने दिया। मोटिबा बोलती है, जमाई जी ये सब कुछ क्या है? गौतम बोल रहा होता है, मोटिबा ये आदमी मुझे हर रोज़ कॉल करता है और मुझे ये बोल रहा था कि ये राही का बाप है। आज तो ये सीधा यहाँ पर आ गया और बोल रहा था कि मुझे अपनी बेटी की हल्दी की रस्म में शामिल होना है। प्रेम बोलता है, क्या प्रूफ है कि ये आदमी सच बोल रहा है? तो आदमी बोलता है कि तुम लोगों को अगर प्रूफ ही चाहिए तो डीएनए टेस्ट करवा लो। अनुज और अनुपमा जी ने मेरी बेटी को गोद ले लिया था, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, ये मेरी सगी बेटी है। मैं अपनी बेटी का कन्यादान करने का पुण्य कैसे छोड़ दूँ? अनुपमा बोलती है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें बाप शब्द का मतलब भी पता है? पिता तो बहुत दूर की बात है, कोई जान पहचान का आदमी भी यूं किसी की शादी में जाकर तमाशा नहीं करता। तो आदमी बोलता है, तमाशा? मैं तमाशा कहाँ पर कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए आया था। मैंने सोचा था मेरी बेटी मुझे अपने सामने देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन ये मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। पक्का माया ने इसके मेरे खिलाफ कान भरे होंगे। अनुपमा बोलती है, अगर तुम राही के पिता हो तो क्या तुम्हें इतने सालों तक अपनी बेटी की याद नहीं आई? तुम इतने सालों तक कहाँ पर थे? तुम्हें तो अपनी बेटी का कन्यादान करने का शौक चढ़ गया। अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना ही था तो तुम पहले आकर मुझसे बात कर लेते। आज मेरी बेटी की हल्दी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कोई भी अपशब्द निकले। मेरे लिए ये आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है, तो इसीलिए अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। प्रेम भी बोलता है, हाँ यहाँ से जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा। तो वो आदमी बोल रहा होता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं अपनी बेटी की शादी देखकर ही जाऊँगा। गौतम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। राही के फादर राही को बोल रहे होते हैं, राही मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही हो, लेकिन इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम अपनी माँ जैसी नहीं हो। तू हमेशा अकेली रही, तूने कितनी सारी मुश्किलों का सामना किया होगा, लेकिन तूने अपनी माँ की तरह बार में नाचने का रास्ता नहीं चुना। ये बात सुनकर तो मोटिबा, पराग और सब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अनुपमा बोलती है, जो औरत इस दुनिया के अंदर है ही नहीं, जो अपनी सफाई देने के लिए यहाँ नहीं आ सकती, उसके बारे में ऐसी बात करने के लिए तुझे शर्म नहीं आ रही? मोटिबा बोलती है, अनुपमा जी आप चुप रहिए, पहले आप मुझे ये बताइए, क्या राही की माँ बार में नाचने वाली थी? राही भी बहुत दुखी हो जाती है। राही बोल रही होती है, मम्मी क्या मेरी माँ बार में डांस करती थी? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। राही दुखी हो जाती है। मोटिबा गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे वो बताइए। राही के पापा बोल रहे होते हैं, ये लोग क्या बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसकी माँ माया बार में डांस करती थी। मोटिबा बोलती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? तो वो आदमी बोलता है, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, ग्राहक मैं ही तो उसे ला कर देता था। गौतम बहुत खुश हो रहा होता है। फिर गौतम बोल रहा होता है, ये सब कुछ क्या है? क्या मेरा ससुराल एक बार में डांस करने वाली की बेटी का ससुराल भी होगा? ये सब कुछ क्या चल रहा है यहाँ पर? मोटिबा अनुपमा को बोल रही होती है, अनुपमा जी ये सब कुछ क्या है? राही की माँ बार में डांस करती थी, क्या ये बात आपको पता थी? अनुपमा बोलती है, हाँ पता थी। तो मोटिबा बोलती है, फिर आपने ये बात हमें क्यों नहीं बताई? तो गौतम बोल रहा होता है, मोटिबा अगर ये लोग हमें ये बात बता देते तो क्या राही हमारे घर की बहू बन पाती?
मोटिबा बोलती है, अगर हमें पहले पता होता तो हम इस लड़की के रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करते। कोठारी खानदान की होने वाली बहू के लिए हम हर रिश्ता देखते, उसका खून खानदान सब कुछ देखते, लेकिन एक गंदे खून की लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। मोटिबा प्रेम को बोलती है, प्रेम तो हमसे इस गंदे खून की लड़की के लिए लड़ रहा था। मोटिबा अनुपमा के पास जाती है और बोलती है, आपने हमें ये बात क्यों नहीं बताई। अनुपमा बोलती है, मैंने जरूरी नहीं समझी, क्योंकि राही सिर्फ मेरी और अनुज कपाड़िया की बेटी है। मोटिबा बोल रही होती है, पता नहीं किस गंदगी में पैदा हुई है ये लड़की। अनुपमा बोलती है, वसुंधरा जी, कीचड़ में ही कमल खिलता है। मोटिबा बोलती है, अनुपमा जी, आप चाहे जितनी बड़ी बातें कर लें, लेकिन दुनिया सिर्फ खानदान देखती है और जन्म देखती है। अनुपमा बोलती है, भगवान कर्म देखते हैं, लाभ हानि पाप पुण्य ये सब कुछ कर्म के हिसाब से ही डिसाइड होता है। आप मुझे एक शास्त्र बता दीजिए जिसमें लिखा हो कि जन्म कर्म से बड़ा है। कान्हा जी की सौगंध, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। और अगर आपको कर्म देखने हैं तो मेरी बेटी के कर्म देखिए। ये कितने सालों तक द्वारका रही और वहाँ पर इसने अनाथ आश्रम के बच्चों को पाला, उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे तो अपनी बेटी के सिर्फ कर्म दिखाई देते हैं। और औरत वैसे भी कभी भी चरित्रहीन नहीं होती। औरत हमेशा खुशकिस्मत या बदकिस्मत होती है और माया बदकिस्मत थी। औरत कभी अपनी खुद की मर्जी से ऐसी जगहों पर नहीं जाती है। मोटिबा बोलती है, और उन औरतों का क्या जो मर्दों को बिगाड़ती है। अनुपमा बोलती है, औरत कभी भी मर्द को उसके घर से नहीं लेकर जाती। मर्द अपनी मर्जी से औरत के पीछे जाता है। मर्द अपनी मर्जी से अय्याशियों के लिए वहां पर जाते हैं, लेकिन मर्दों को कभी बदनाम नहीं किया जाता। सारा का सारा इल्जाम सिर्फ औरतों पर लगाया जाता है। आप तो हीरो का कारोबार करते हैं, आपने कभी देखा है क्या कि हीरो की खान कैसी होती है। वहां पर काम करने वाले मजदूर कितनी मेहनत करते हैं। वो पहाड़ों को चीर चीर कर एक एक हीरा निकालते हैं। अनुपमा उस आदमी को बोल रही होती है, तुम यहाँ पर बेटी के बाप बनकर आए हो ना, लेकिन तुम तो कभी अच्छे पति भी नहीं बन पाए। पति वो होता है जो अपनी पत्नी को सुख दे। मुझे नहीं पता तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया, लेकिन चलो अच्छा ही हुआ तुम यहाँ पर आ गए। आज सबको समझ आ जाएगा कि परवरिश और संस्कार की ताकत क्या होती है। जरूरी नहीं है कि बच्चे बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे ही हो। अनुपमा बोलती है, मैं एक माँ हूँ और एक माँ होने के नाते मैं अपने सामने दूसरी माँ की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। वो आदमी बोल रहा होता है, वाह अनुपमा जी, आपने तो एक ही झटके के अंदर माया को हीरोइन बना दिया और मुझे विलन बना दिया। आप भूल गई क्या माया ने आपके साथ क्या क्या किया था। अगर आप भूल गई है तो चलो मैं ही याद दिला देता हूँ। वो आदमी सब लोगों को बोल रहा होता है, माया अनुपमा जी के पति के प्यार में पागल हो गई थी। वो उन्हें पाना चाहती थी और इनका पति भी माया के पास चला गया था, वो भी इन्हें छोड़कर। फिर हम देखते हैं वो आदमी सब लोगों को बता देता है कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। मोटिबा बोलती है, अब इन सब के अलावा कुछ और जानना भी बाकी है क्या। अनुपमा बोलती है, अनुज ये सब कुछ माया के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपनी छोटी के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। छोटी में उनकी जान बसती थी। माया छोटी को लेकर चली गई थी, इसीलिए अनुज छोटी को वापस लाने के लिए वहां गए थे। तब यहाँ पर वो आदमी जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो आदमी बोलता है, अगर आपको अपने पति की हरकतें छुपानी है तो छुपाइए, लेकिन मुझे अच्छे से याद है माया और अनुज का वो चक्कर। तो अनुपमा को गुस्सा आता है। अनुपमा उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। अनुपमा सब लोगों को बोल रही होती है, इस आदमी की बातों पर भरोसा करने से पहले ये तो जान लेना कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। माया ने जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए उसका सम्मान करती हूँ, क्योंकि माया ने सब कुछ अपनी बेटी के लिए किया। इधर पराग गार्ड को इशारा करता है। गार्ड लोग मिलकर उस आदमी को घर से बाहर निकाल देते हैं। मोटिबा अनुपमा को बोलती है, अनुपमा जी, आपको जो कुछ बोलना था आपने बोल लिया। दुनिया ये नहीं देखेगी कि इस लड़की की माँ इसके लिए क्या कुछ कर रही थी। दुनिया बस यही देखेगी कि ये लड़की एक बार में नाचने वाली लड़की की बेटी है। प्रेम की जिद थी कि वो राही से शादी करना चाहता है, लेकिन अब हम प्रेम की जिद भी नहीं सुनने वाले हैं। कभी भी कीचड़ को माथे का तिलक नहीं बनाया जाता। अनुपमा मोटिबा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मोटिबा बोल रही होती है, अनुपमा जी, आप ये सब कुछ नहीं देखते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर खून खानदान हर चीज़ देखी जाती है। आप लोग मॉडर्न होंगे, लेकिन हम ये सब कुछ देखते हैं। इस लड़की का खून गंदा है और ऐसे गंदे खून वाली लड़की कभी भी हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। इधर पराग गौतम के पास जाता है और गौतम को बोल रहा होता है, मैंने आपसे बोला था ना सिर्फ उससे बात कर लेना। लेकिन गौतम तभी जोर से बोलता है कि डैड, आपने ही बोला था कि सच सब लोगों के सामने आना चाहिए। प्रेम चाकू से अपना हाथ काट लेता है और वो राही की मांग में सिंदूर भरने वाला होता है।
प्रेम बोलता है आप खून देखिए, खानदान देखिए, जो देखना है देखिए, लेकिन मैं सिर्फ राही की अच्छाई देखता हूँ। मुझे राही के पास से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ राही से ही शादी करूँगा। अनुपमा प्रेम का हाथ पकड़ लेती है और प्रेम को बोल रही होती है, प्रेम, जो कुछ हुआ है अचानक से हुआ है। कम से कम अपने परिवार को कुछ सोचने समझने का थोड़ा टाइम तो दो। अनुपमा मोटिबा के सामने हाथ जोड़ती है और मोटिबा को बोल रही होती है, आप जो कुछ भी फैसला कीजिए लेकिन वो ठंडे दिमाग से करिएगा। गुस्से में आकर कोई फैसला मत करना। सबसे बड़ी परवरिश होती है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कान्हा जी। अनुपमा अपनी फैमिली के साथ वहां से चली जाती है। इधर प्रेम बहुत गुस्सा हो जाता है। प्रेम पराग के पास जाता है और पराग को बोल रहा होता है, वाह मिस्टर कोठारी, तिल तिल मारने से अच्छा है एक बार में ही मुझे मार दीजिए ना। आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया ताकि आप अनु मैम और उनकी फैमिली को शर्मिंदा कर सको। गौतम बीच में बोलने की कोशिश करता है तो प्रेम बोल रहा होता है, बीच में मत बोलो, और इसी के साथ वो गौतम को एक जोरदार धक्का मारता है। प्रेम बोल रहा होता है, आप लोगों ने जो कुछ बोलना था वो बोल लिया, जो कुछ करना था वो कर लिया, लेकिन अब सिर्फ मैं बोलूँगा और मैं ही करूँगा। आप बस देखते जाइए। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे प्रेम गुस्सा होकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाता है। वो राही से बोल रहा होता है, राही, हम आज अभी इसी वक्त शादी करेंगे, लेकिन राही शादी से मना कर देती है, जिसकी वजह से प्रेम गुस्सा होकर उसे बोलता है, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ।